अच्छा, मतलब अगर आप इस्लाम को नहीं मानते तो क्या आप अपने बहन से शादी कर लेते? अगर इस्लाम को फॉलो नहीं करता तो फिर कुछ भी कर सकता था, उसमें मसला करते ही आप क्या है? आप करते आप करते उसमें नहीं, मैं तो नहीं करता, मैं पर्सनली तो नहीं करता, लेकिन अगर बंदा ना फॉलो करे तो वो कुछ भी कर सकता है, उसमें क्या क्या इशू है अरे, इसमें? एक मिनट, एक मिनट। मैं तो एक रिलीजन को फॉलो कर रहा यार हूँ, एक मैं तो मिनट मतलब रुको, उसका मैंने फॉलो। रिलीजन, भाई मैंने कहा कि अगर आप इस्लाम को नहीं मानते तो क्या आप कर लेते? पहले आपने कहा हाँ कर लेता, फिर जब दो बार और पूछा मैंने तो आपने कहा मैं नहीं करता। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कर लेता, लेकिन मैंने यही बात की है कि आपने अगर मेरे कहा था ऊपर मैं कर एक, लेता, नहीं आपने मुझे तो कहा मना था है मैं, ना, मुझे तो देखें साहिल तो भाई, मुझे वही तो कह देखें रहा हूँ, मना है। तो वही कह रहा हूं कि अगर आपका रिलीजन आपको मना नहीं करता तो आप कर लेते, राइट? लेकिन मुझे मना किया गया हुआ है, मैं मतलब किस तरह आप अरे एक भाई, अच्छा एक बात बताओ, क्या हजरत अच्छा मुझे आदम, यार एक मिनट रुको ना, क्या हजरत आदम और हजरत हवा की जो औलादे हुई थी, क्या उनकी शादी आपस में नहीं कराई गई थी भाई बहन में? क्या दोबारा एक दफा पूछिए, सुन नहीं सका मैं। हजरत आदम और हजरत हवा को जब दुनिया में अल्लाह ने भेजा था, तो जो हम्म। बढ़ाना था इंसानियत को, क्या उनकी शादी आपस में नहीं कराई थी अल्लाह ने? ट्विंस होते थे, हाँ हाँ, कराई लेकिन कराई थी ना? वो, हाँ उस वक्त में था। बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. तो मतलब अगर अल्लाह आपको इजाजत देता आज, तो आप अपनी बहन के ऊपर भी चढ़ जाते, राइट? इजाजत देते की बात नहीं है, जिस चीज का, एक चीज का मतलब हमें जब बता दिया गया है कि आप एक औरत से शादी करें, उसके ऊपर चढ़ जाएं, कोई इशू नहीं है। भाई, तो भाई तो वही कह रहा हूं ना कि अगर आपको जिस तरीके से आदम की औलादों को अल्लाह ने एक देखें, दूसरे के ऊपर चढ़ाया, भाई बहन को, अगर आपको भी इजाजत देता तो आप भी अपनी बहन पे चढ़ जाते ना। आई एम रियली सॉरी मैं तो गाइस। देखिए आप किस तरह का मतलब आप वो घुमा फिरा के उल्टा सवाल कर रहे क्यों हैं। मैं तो घुमा ये कह फिरा रहा के हूँ कि आपने? कोई भी मुसलमान जो है, जो रत्ती बराबर भी जिसमें ईमान है, रिलीजन है, वो तो ऐसा काम नहीं करता, लेकिन एथियस्ट लोग जो हैं वो अरे अक्सर अल्लाह ने ऐसा करवा, करते हैं। भाई भाई भाई, क्या अल्लाह ने मैं नबी आपकी के, बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैंने देखा है, मैं एक अरे दो बंदे लेकिन को वो जानता हूँ। तुम लोग के ऊपर, भाई वो तुम लोगों के ऊपर फिट होता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे नबी के घर पे अल्लाह ने ये चढ़म चढ़ाई भाई बहन के ऊपर कराई है, और अगर वो तुमको ये शरीयत में भी अगर अलाउ करता तो तुम खुशी खुशी चढ़ जाते अपनी बहनों के ऊपर। मैंने आपको वही बताया ना, एक चीज मैंने बताई है कि जितनी भी मॉरल तो वैल्यूज आप हैं, जो है ना वो, नहीं सुनिए देखिए मेरी बताने का बात सुन मतलब लें ये, आप। हाँ मैं सुनाओ। जितनी भी मॉरल वैल्यूज हैं, जितनी भी आज लोग जो ये हैं वो मॉरल है कि आप अपनी सोसाइटी, बहन के ऊपर चढ़ो? ये मॉरल है? नहीं नहीं नहीं, तो अल्लाह मॉरल ने नहीं है, चढ़ाया लेकिन कि नहीं अगर आप चढ़ाया? बात, नहीं देखें, वो तो एक जब अल्लाह ने, इंसानियत शुरू, जब हाँ बोलो, इंसानियत शुरू इंसानियत हो क्या? रही है तो उसमें यही चीज बताई गई है कि हम सबके जो माँ बाप हैं वो एक हैं, हम हमें एक जोड़े से जो है वो आगे बढ़ाया गया है, वो तो ये चीज है। ठीक है। अरे भाई लेकिन ये इमोरल काम अल्लाह ने कराया नहीं कराया? नहीं तो मुझे आप बताएं कि जब इंसान इवॉल्व तो हुआ है। तुम्हारी अल्लाह की मॉरलिटी अच्छी कि हमारी मॉरलिटी अच्छी, कि हम समझते हैं कि भाई बहन के साथ या माँ के साथ हमें फीलिंग नहीं आती हमारे? अभी जैसा मैं पर्सनली बताऊं, मेरे को बचपन से जब तक हम बड़े हुए, हमको कभी कोई मस्जिद में ये नहीं बताया गया कि अपनी माँ के ऊपर आप चढ़ना नहीं है, अपनी माँ के लिए आपको सेक्सुअल फीलिंग नहीं आने चाहिए। ये तो हमारे अंदर से हमको कभी फीलिंग नहीं आती है अपनी माँ या बहन के लिए। मस्जिद, क्या आपको मस्जिद में कभी ऐसा बताया गया कि अपनी माँ के ऊपर मत चढ़ना, या माँ के लिए आपको सेक्सुअल फीलिंग नहीं आनी चाहिए? कभी ऐसा बताया आपको? देखिए सर, शुरू से जो मैं वही आपको गुलाम बताने भाई, की कोशिश कर रहा हूँ गुलाम भाई, कि मेरे शुरू सवाल का जवाब दे दीजिए आप। क्या आपको मस्जिद में कभी ये बताया गया था कि अपनी माँ के लिए आपको सेक्सुअल फीलिंग नहीं आनी चाहिए? क्या आपको ऐसी नहीं आई कभी अपनी माँ के लिए सेक्सुअल फीलिंग? मुझे याद नहीं पड़ता कि मस्जिद में बताया गया हो कभी। एग्जैक्टली exactly. हमें भी कभी मस्जिद में नहीं बताया गया था, कभी किधर भी नहीं बताया गया था कि आपको अपनी माँ के लिए सेक्सुअल फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये हमारे खुद के अंदर से हमको कभी नहीं आती, ना माँ के लिए आती है, ना बहन के लिए आती है, ना ही अपनी क्या कहते हैं अपनी बच्चियों के लिए आती है। बल्कि आप देखिए कि कभी कभार हम अपनी माँ से गले भी लगते हैं क्या नहीं लगते?
हाँ जी, हाँ जी। लगते हैं ना, क्या? माँ से गले लगते हैं जी, और जी। बहन से गले लगते हैं सबसे। कभी आती है आपको फीलिंग? नहीं, नहीं। हाँ, ये मस्जिद में थोड़ी ना बताया गया था। ये हम इंसान लेकिन है ये भाई, तो हम मैं सोसाइटी में वही कह रहा रहते हूँ, हैं, ये तो इसमें इंस्टिंक्ट रिलीजन में का जब कोई हम खेल शुरू नहीं से है। देखते हैं, मतलब 5-7 साल की जब जब से हमारी एज थी, हम सुनते आ रहे हैं कि ये जिस तरह गालियाँ देते हैं, वो बहनचोद या ये वो इस तरह की जो गालियाँ देते हैं, तो अरे वहीं से मतलब पता अरे तो आप होता है सबको। जो इस तरह का करता है तो उस तो फिर वो गाली पे सच साबित हो रहा है ना बंदा। मैं ये नहीं नहीं कह रहा ना हूँ, भाई, लेकिन वो ये तो भी भाई वो तो गाली है ना भाई। अभी मैंने आपकी मिसाल और मेरी मिसाल, खुद की मिसाल ले ली। हमको नहीं आती फीलिंग, और यहाँ जितने भी लोग जो अभी 5-4,600 लोग देख रहे हैं, सब लोग यही कहेंगे कि किसी को नहीं आती फीलिंग। तो इसमें रिलीजन का कोई दखल नहीं है, बल्कि तुम्हारे रिलीजन के हिसाब से तो तुम्हारे अल्लाह ने बहन के ऊपर चढ़वा दिया। सब तुम लेकिन लोग मैं तो ये कह इंसेस्ट रहा हूँ, की चलें औलाद है। आप तुमको रिलीजन को पता एक है साइड पे गुलाम करें। साहब, आप गुलाम आप साहब, इस तुमको पता है तुम सब इंसेस्ट की औलाद हो? नहीं तो आप क्या ये चीज़ नहीं मानते हैं कि क्या आप आप लोग इंसेस्ट मानते की हैं औलाद कि नहीं है? आप, भाई भाई, क्या आप ये नहीं मानते कि आप इंसेस्ट की औलाद हो? हाँ, मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, नहीं मानते? मैं ज़ाहिर है, अभी तो जो 1000 साल, 2000 10,000 साल की हमारे पास तारीख है, अरे उसके शुरुआत मुताबिक तो तो नहीं है। इंसेस्ट से ही हुई। लेकिन अगर अरे आप लाखों साल पीछे जाएँगे तो वो तो फिर आपको भी मानना पड़ेगा। इस तरह तो हो नहीं सकता कि दुनिया जब इवॉल्व हो रही थी तो अलग-अलग तुमने जोड़े मुझे नहीं इवॉल्व हो रहे थे, तो बताया 2-4 इधर भाई। हो रहे थे। देखो 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 गुलाम साहब, मुझे तो पता ही नहीं है कि वो शुरुआती इंसान कैसे आया, वो एवोल्यूशन के थ्रू आया या किस तरीके से आया, मुझे तो पता नहीं है। तो आप मेरे ऊपर तो फिट नहीं कर सकते कि मैं इंसेस्ट की औलाद हूं। लेकिन आपके वहां पे तो जरूर ये है कि भाई बहन चढ़े थे, फिर ये दुनिया आगे बढ़ी। तो आप तो इंसेस्ट की औलाद हुए ना भाई। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास तो तकरीबन कोई 8-10 हज़ार साल या इससे भी ज़्यादा पुरानी इंसानी तारीख है, जिससे साबित हो रहा है कि नहीं, क्या? कि अलग-अलग कौमें हैं, मतलब हम लोग जो हैं वो अलग-अलग नस्लों से हैं। अब इससे पीछे क्या होता रहा है अरे उसका मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी जो शुरुआत हुई है, सेकेंड स्टेज, वो तो इंसेस्ट से ही हुई है ना? हुई क्या नहीं हुई? वो तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एवोल्यूशन की भी बात की जाए तो वो इसी तरह ही बताया जाता एवोल्यूशन है से जी, भी वो हम जा इंसान ही थे। नहीं रहे। अच्छा भाई लोग, क्या, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, क्या एवोल्यूशन के कोई भी हिस्से में ये कहता है कि हम लोग इंसेस्ट, कोई भी जगह पे इंसेस्ट की वजह से हमारा वो ग्रोथ आगे बढ़ा है? एवोल्यूशन का कोई भी पार्ट कहता है क्या ये, कि एक ही पहले वो जोड़ा था और उसमें से इस तरीके से हुआ? कोई भी एवोल्यूशन, जो भी जितनी भी हाँ, थियरीज है, ये बिल्कुल, बिल्कुल ये कहता है। ये किधर एवोल्यूशन है कहती बताओ? है, क्यों? बताओ मैं बताता बताओ हूँ आपको, देखें। बताओ, हवाला दो। सब लोग नहीं कह रहे और ये कह रहे हाँ। चलो देखते हैं कहाँ से हवाला देते हैं। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि ये हमारे गुलाम साहब जो है ये इंसेस्ट की औलाद है। चलो ये हवाला देते हैं, तब तक कुछ सुपर चैट्स ले ले। बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा है इनके साथ, मजा आ रही है, क्योंकि भाई है समझदार। थोड़े थोड़े अपंग, थोड़ा अपंग लगा हुआ है, लेकिन थोड़े समझदार भी है। वैसे साहिल भाई, इमाम अबू हनीफा ने तो कहा है ना, मदर के साथ भी सेक्स कर सकते हो रेशमी कपड़ा डाल के। अभी वो पूरा निकालना पड़ेगा यार। असल में कैसा है ना अमित, वो जब तक मैं अपनी आंख से नहीं देख लेता ना, वो चीज मैं नहीं उस पे करता हूँ। मैं नहीं, आपने बोलता उसमें हूँ ये है नहीं कि करता ये हूँ। जो आपके अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आपके एक इमाम ने अपलोड की है, वो छोड़ दो आप, अभी ये मैंने हवाला दो कि अभी इसमें मुझे उसका वो थियरी ऑफ मतलब लिंक एवोल्यूशन वगैरह, में। मुझे यहाँ से जो है ना वो लिंक वगैरह शेयर नहीं करना आता, लेकिन वो उसमें जो है ना काफ़ी अच्छे से हवाला वगैरह दिया है वो आपके बताओ क्या जो है सर्च ना करना है? इमाम। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, क्या सर्च करना है बताओ। पहले मैं 1 मिनट खुद सर्च करके ना तो आपको मैं बताता हूँ। 1 मिनट, मेरे पास सिस्टम भी है। ठीक है, आप सर्च करो, मैं जब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ, ठीक है? चलें चलें। चलिए भाई के लिए साहिल देखेंगे भाई, कि, हाँ। किसी ने प्राइवेट चैट में कहा कि आपका मतलब स्ट्रीम जला दे, अल्लाह जला दे। अच्छा अच्छा, यहाँ भी लानत पड़ रही है। मैंने कहा कि आग लग गई है, नीचे से कोई पानी डालो। ये क्या मुसीबत है यार, ये हमारे मोमिन भाई लोग जो है कितना परेशान हो रहे हैं यार बेचारे। अच्छा, बाकी लोगों को मैं लेता हूँ भाई लोग, टेंशन ना लो, जरा ये भाई के साथ डिस्कशन खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं आप लोग को भी लेता हूँ, टेंशन नहीं लेने का।
चलिए लोग क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं जब तक। आशुतोष भट्ट भाई कह रहे साहिल भाई, इंसेस्ट डज नॉट प्रोड्यूस हेल्दी चिल्ड्रन, दे आर बोर्न विद फिजिकल एंड मेंटल। भाई ये टॉपिक मैं करने वाला हूं, लेकिन इसके लिए मैं चाह रहा था कि कोई एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे और उसको लेके मैं करूं, ताकि अगर कोई मोमिन बोंगिया मारे तो हमारे एक्सपर्ट उसको जवाब दे सके। इस पे करूंगा मैं। आई नो दिस फॉर श्योर कि ये इंसेस्ट में, बल्कि कजिन मैरिजेस जो होती है उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो अच्छा आई सर नो जी, दिस। ये जो है वो ये आपके इमाम जो हैं, इमाम गालिब कमाल साहब, उनका व्लॉग नंबर 63 है, वहां पे आप भाई जाके भाई इनका भाई चेक कर भाई सकते हैं। भाई भाई, मुझे गालिब कमाल नहीं चाहिए, मुझे आपने साइंटिस्ट का हवाला देना है। ये गालिब ये कमाल उसमें आपने साइंटिस्ट। उसमें उसमें ये आपके इमाम साहब ने तमाम जो है वो साइंटिफिक जो हदीसें हैं आप उनका हवाला, जो एवोल्यूशन आप की स्टेजेस साइंटिफिक हैं, वो सब कुछ बताया हुआ है उन्होंने। वो साइंटिफिक जो जहां से भी उन्होंने बताया है वो मुझे बता दो। अब यार फिर वो मैं जेनेटिक, एक मिनट यार, थोड़ा रुक जाओ आप जब तक ढूंढो। मुझे वो गालिब कमाल साहब का नहीं, बल्कि जो साइंटिस्ट ने बताया है वो आप बताएंगे। अच्छा, कोई भी अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर के अगर कोई डॉक्टर मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अगर मेरे साथ एज अ पैनलिस्ट इस सब्जेक्ट पे स्ट्रीम बता कर सकते हैं, कजिन भाई इसको मैरिजेस के लिए। म्यूट कर दीजिए ना, इसको हाँ, म्यूट इनको कर म्यूट दीजिए। इनको म्यूट कर दिया मैंने, बहुत आवाज आ रही थी। गुलाम साहब, आपका जब हवाला रेडी हो जाए तो आप अनम्यूट कर लेना या प्राइवेट चैट में मेंशन कर देना। तो भाई अगर कोई है कोई यानी एकदम अच्छे डॉक्टर अगर कोई है, तो मुझे उनकी हेल्प लगेगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ठीक है? तो मिलके हम एक स्ट्रीम करेंगे इस पे। कजिन मैरिजेस से जो बच्चे पैदा होते हैं, व्हाट आर द रिस्क ऑफ गेटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, परसेंटेज कितना परसेंटेज होता है उसमें, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसमें जो कजिन मैरिजेस है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज नीडेड एक्चुअली। फिर हम मोमिनों को बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है। एंड आई नो कि बहुत सारे, मैंने अपने फैमिली में खुद यानी रिलेटिव्स में खुद देखा है कि कजिन मैरिजेस हुई थी और बच्चा जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर, और इतना तकलीफ में होता है बच्चा। हाय 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 हाय, यानी रोना आ जाए यार, इतनी तकलीफ में होता है बच्चा, ना उठ के बैठ सकता है वो। उसका जो ये है जॉइंट्स जो है वो भी काम नहीं करता, वो बैठ भी नहीं सकते वो बच्चे, हमेशा वो लेटे होते हैं बच्चे। कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है उनको, बॉडी उनकी अकड़ी हुई रहती है, स्किन खराब होने लग जाती है, खाने पीने का मसला होता है, इतनी तकलीफ होती है भाई बच्चों को वो। कसम से यार, इतना मुझे दुख होता है अगर मैं कभी इस तरीके के बच्चों को देखता हूं तो अगर आपको मालूम है कि भाई ये इसमें चांसेस ज्यादा है कजिन मैरिज के, उसमें इस तरीके के बच्चे पैदा होना, अगरचे वो 100 में से एक ही बच्चा क्यों नहीं हो, क्यों हम अवॉइड नहीं कर सकते इसको, क्यों करना है? हाँ, एपिलेप्सी, बहुत सारी चीजें होती है यार। तो करेंगे इस पे, अगर कोई मेरे को मिले कोई एक्सपर्ट, अच्छा तो ये टॉपिक मुझे जरूर करना है। जी अच्छा भाई, सर जी, मिला ये आपको हवाला? माइटोकॉन्ड्रियल ईव 1.5 लाख से 2 लाख साल पहले, ये जो है ये साइंटिफिकली भी जो है कुछ इस पर रिसर्च भी हो चुकी है। कहाँ पे है? और बताओ ना। ये माइटोकॉन्ड्रियल ईव, ये अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जो सबका कॉमन एंसेस्टर है उसके बारे में साइंस भी बता देगी। प्राइवेट चैट में आप डालिए, वो लिंक डालिए। प्राइवेट चैट में लिंक कैसे डालते हैं? प्राइवेट चैट में ऑप्शन होगा, देखिए आप। वहाँ पे ऑप्शन तो है चैट विद एवरीवन इन स्टूडियो, लेकिन अभी लिंक कॉपी अगर मैं ये पेज को करूंगा तो वो बंद हो जाएगा मेरा। नहीं नहीं, बंद होगा ना, आपने बैक बटन नहीं दबाना है। हम्म। स्ट्रीम जिस टैब में आपके चल रहा है उसमें आपको बैक बटन नहीं दबाना है।
अच्छा चले मैं जो है आपसे यही कहना चाहूँगा, ज़ाहिर है अगर आपने इस्लाम छोड़ा है, तो अगर आपको कोई इसकी चीज़ इस तरह की मिल जाए, अगर बंदे को कोई चीज़ मतलब जिससे बंदा श्योर हो जाए, तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। अगर आप ये स्ट्रीम भी कर रहे हैं, तो आपका जो है यूट्यूब व्यूवरशिप बढ़ाने के अलावा एक ये भी तो मकसद है कि अगर आपको कोई बंदा जो है कभी कोई चीज़ बता दे जिससे कि मतलब आपके ज़हन में कोई चीज़ आ जाए या राहे हक आपके लिए खुल जाए, तो आप ज़ाहिर है उसे कबूल करेंगे। अगर मेरे ज़हन में कोई गलत चीज़ आएगी तो मैं भी बिल्कुल छोड़ दूँगा, करेंगे, ऐसा ही? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर कोई जितने मेरे जो ऐतराज़ है, उसका मुदल्लल जवाब दे दे, हम हाँ, बिल्कुल करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, सही है। आपसे बहुत देर बात हो चुकी भाई है, थोड़े दूसरे भाई लोग से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं वो मेरा सवाल वही रह गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी अगर कोई काम है दुनियादारी में, उसके ऊपर एक तो हो गया आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का, कि अगर आप किसी बंदे को कत्ल करते हैं, कोई डकैती करते हैं, कोई छोटी-मोटी चिंधी चोरी करते हैं, उसकी आपको अगर कोई बंदा पकड़ लेता है तो वो आपको उसकी सज़ा देगा। लेकिन मैं हुँ, ये कह रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा ये चीज़ देखी है कि जहाँ पर मेरे पास मौका था मतलब कि आप कह लें कि कुछ छोटी-मोटी हेरा-फेरी करने का, लेकिन खौफ़े खुदा की वजह से जो है बंदा रुक जाता है कि यार आगे जाके भी जवाब देना है। तो ये हुँ। चीज़ जब बंदे में नहीं होगी, अगर होगी तो इससे जो है वो बंदा मेरे ख़्याल में तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको बच पता सकता है है, कई चीज़ों से। प्यारे भाई, इससे कोई लेना-देना नहीं है रिलीजन का, क्योंकि वो आपके उसमें बैठी हुई है, इस वजह से लग रहा है। जिस दिन आपके अंदर से ये जितने इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो सब समझ जाएँगे, इससे बाहर निकल जाएँगे, तो आपको रिलीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गलत काम करने से पहले मतलब ये डर के वजह से नहीं रुकेंगे, क्योंकि खुदा कोई है। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा लेस क्राइम होने वाले जो कंट्रीज़ है, उसमें ऐसे कंट्रीज़ भी मिलेंगे आपको, जो कि एथियस्ट कंट्री है। वहाँ कोई रिलीजन नहीं मानता, अक्सरियत। लेकिन वहाँ पे क्राइम रेट्स एकदम कम है। नहीं, उसकी तो वजह ये है ना मेन कि उनका चेक एंड बैलेंस अच्छा है। हमारे ये जो नहीं, चेक मुल्क एंड हैं कम से कम भाई, पाकिस्तान और इंडिया जो है। चेक एंड बैलेंस की अच्छा, दूसरी चीज़ इसको उल्टे हिसाब से भी ले लो आप। भाई, चेक एंड बैलेंस आप कितना भी लगा लो, गलत काम करने वाले गलत काम करते ही है। और उसके लिए रिलीजन के वजह से एक इंसान रुक जाए, ये है ही नहीं। आप देखिए कि हिंदुस्तान के जेल में मुसलमानों का परसेंटेज कितना है, अमेरिका के जेल में, यूएसए के जेल्स में मुसलमानों का परसेंटेज दूसरे कम्युनिटी से कितना है, आप जाके देखिए, ज्यादा ही मिलेगा आपको। उनकी जो पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है, उस हिसाब से अगर आप जेल में जो परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स है उससे मैच करें, तो मुसलमानों का नंबर जो है सबसे ज्यादा आता है, यूएस, यूके और बाकी सब जगह पे। अगर नहीं, उसमें आपके तो ये है ना कि क्राइम मुसलमानों का इमेज भी कुछ इस तरह का बन गया हुआ है ना कि अगर एक ही जुर्म कोई दूसरा बंदा कर रहा है तो उसे वो छोड़ देते हैं, अगर मुस्लिम है तो वो उसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई, ये तो अभी ऐसे ही गलत कर बात रहे कर दिया ना आपने, कि मतलब एक मुसलमान खून कर रहा है तो उसको पकड़ लेंगे, और एक क्रिश्चियन वहां पे कोई खून कर रहा है या एथियस्ट खून कर नहीं रहा है तो नहीं, उसको वो छोड़ देते, आप कुछ कैसे कह ऐसी रहे हैं? गलतियां जिस तरह किसी ने कोई इशारा तोड़ दिया है, कोई अपना कोई इस तरह का काम हो गया है, तो वो अगर दूसरा कोई बंदा अरे हो मैं तो उसे वो क्रिमिनल ऑफेंस कंसेशन दे की देते बात हैं। कर रहा भाई, चोरी चकारी, खून, मर्डर, लूटपाट, ये वाले जाके जरा परसेंटेज आप देखिए कंट्रीज के, उसमें मोमिन की पॉपुलेशन का परसेंटेज देखिए, और फिर जेल में कितने परसेंटेज है उससे मैच करिए आप। अगर खुदा के खौफ से एक इंसान क्राइम से बच जाता, और खास करके आपके आसमानी वाले अल्लाह से, तो मुसलमानों की परसेंटेज कभी ज्यादा होनी नहीं चाहिए थी। उसको तो उसका खुदा का डर रोकना चाहिए था, नहीं रोकता है। हम्म। वो नहीं बस एक रोकता है नाम ये तो। का अब ईमान आप रखता है, भी उसको अच्छे मुसलमान से रह चुके पता हैं, है फिर कि काफी कोई काफी काफी अरसा तो आप मुसलमान रहे हैं। जाहिर है आपको हम्म कोई 4-5 साल का अरसा ही हुआ होगा इसे छोड़े हुए, ये हम्म शायद इससे ज्यादा आगे पीछे, मुझे कंफर्म तो नहीं पता। तो हम्म आपने भी अपनी जिंदगी में ये चीज को एक्सपीरियंस की होगी कि काफी नहीं, मौकों पर मैं जो है अल्लाह के वो डर से, इंसान। मैंने कभी जो लूट मारी है, चोरी है, या जितने भी क्राइम्स है, मैंने इस वजह से नहीं किया है क्योंकि अल्लाह मना करता है। मैंने इस वजह से नहीं किया है क्योंकि इंसानियत के मुताबिक वो गलत है, इंसानियत के हिसाब से भी। नहीं, लेकिन अहादीस में और इन चीज़ों में तो ये चीज़ मेंशन है, कुरान में भी मेंशन है कि अगर आप किसी का हक मार रहे हैं, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, तो आपका उससे जो है वो, अगर आप इन दुनिया में नहीं भी पकड़े जाते हैं, तो डे ऑफ जजमेंट जो है वो आपको उसका हिसाब देना होगा। अच्छा, तो मेरे को ये एक बात चीज़ें जो है बताओ, काफ़ी। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है
कि एक इंसान अगर गुनाह करता है लेकिन वो ईमान के साथ जाता है, शिर्क नहीं किया उसने, क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है कि उसके बाकी गुनाह जो है अल्लाह ऐसे ही माफ कर देगा बिना सजा के? नहीं, उसको उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। आर यू श्योर? हाँ आर यू श्योर? उसको माफी, हाँ। उसकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए और उसके बाकी गुनाह अल्लाह माफ कर दे, सीधा जन्नत दे दे, क्या ये नहीं है इस्लाम में? नहीं, इस्लाम में ये चीज तो है, लेकिन हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह में फर्क है। जो हुकूकुल इबाद हैं वो नहीं माफ हो ये सकते, जो अच्छा, एक हुकूकुल्लाह हैं। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक इंसान जो काफिर था, ठीक है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब उसने पहले उसने कत्ल किया हो, रेप किया हो, चोरी की हो, चकारी की हो, क्या सारे उसके गुनाह माफ होंगे क्या नहीं होंगे? वो उसके हो सकते हैं, लेकिन जो मुसलमान होने के बाद उसने हाँ, किए हैं वो नहीं हो सकते। तो भाई तो ये भी तो नाइंसाफी है। ये भी तो नाइंसाफी है, सिर्फ मुसलमान हो जाने से आपके जितने गुनाह हैं माफ हो जाए, तो ये भी तो नाइंसाफी है। हर एक लेकिन जो जुर्म की सजा मिलना हमें चाहिए। जो बंदा मुसलमान पैदा हुआ है, या जो बंदा मुस्लिम है, एक दफा अपनी बलूगत की उम्र को पहुंचने के बाद जो बंदा मुस्लिम है, उसके बाद तो उसका हिसाब होगा। अगर एक बंदा पहले से काफिर था या जो भी था, उसमें तो काफिर चांसेस होने हैं कि से उसके उन गुनाह नहीं, क्यों लेकिन माफ उसके होने चाहिए? क्यों माफ होना नहीं, चाहिए? माफ होने नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माफ होने चाहिए, लेकिन लेकिन उसमें आपका वो इस्लाम तो अल्लाह का कॉन्सेप्ट मामला है। है वो, हो हो सकता नहीं, सकता अल्लाह के है रसूल कि तो कहते हैं कि आप ईमान कबूल लेके आ जाओगे तो आप पिछले सारे गुनाह माफ है। बाकायदा अभी आपको अब हदीस आप बता दूंगा मुझे मैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब किसी काफिर इंसान ने जो गुनाह किए हैं, जो हमारी नज़र में गुनाह हैं, ठीक है, जो उसने हम्म, अपने टाइम पे गुनाह किए हैं, हम्म। लेकिन वो क्योंकि अल्लाह जो है वो बेहतर जानता है, वो मतलब उसे हर चीज़ का बेहतर पता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद हमें गुनाह लग रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में उसने हो सकता है वो बेहतर कर दिया भाई हो। उसने रेप अब कर जैसे दिया, कि मैं बता अब रहा हूँ, जैसे कि उसने मैं रेप। आपको बताता हूँ कि जो वर्ल्ड भाई वार टू सुनो, थी। सुनो, सुनो भाई, 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 ये लास्ट है आपके साथ क्योंकि बहुत देर हो गया है, बाकी लोगों से भी बात करना है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, एक काफिर बंदा है, उसने जिंदगी में रेप किया, धोखाधड़ी की, कत्ल किया, ठीक है, अब उसने दिल से हाँ इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है, इस्लाम कबूल करने के बाद ही 5 मिनट में उसकी मौत हो जाती है, क्या उसको हाँ, जन्नत देगा अल्लाह या जहन्नम देगा? डोंट नो, पता नहीं। अब ये तो अल्लाह का फिर हिसाब है, कैसे उसके नहीं, साथ होगा। अल्लाह के रसूल, भाई अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि तुम्हारी सजा, तुम्हारे गुनाह सब माफ कर देगा। तुम जैसे कि एक बच्चा पैदा होते हो वैसे तुम हो जाते हो जब ईमान लाते हो। तुम कैसे बोल रहे हो आई डोंट नो? तुमको रसूल से ज्यादा मालूम है। बताऊं हदीस? हाँ, मुझे दिखाओ ये हदीस। चलो 1 मिनट दो।